हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम भागीरथ मर्चकुले है। आज के सेशन में हम सिंटैक्स के बारे में जानेंगे, टोकन्स के बारे में जानेंगे, प्रोग्राम राइट करके प्रैक्टिकली रूप देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है नेम्ड storage location in the computer memory dates hold a data value and can be accessed or modified during program execution। मतलब वेरिएबल वह है जो जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, नेम देते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है एक्स है, जो वैल्यू 9 को स्टोर करके रखती है, जो प्रोग्राम के एक्सक्यूजन के दौरान हम रन करवाते हैं। तो वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, एबीसी को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल में लोकेशंस, मेमोरी होल्ड्स वैल्यू ट्रू करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक्स जो है वो वेरिएबल नेम है, और इंट है वो डेटा टाइप है जो वैल्यू नो को स्टोर करके रखती है। एक्स वेरिएबल के बारे में पता चल गया। देखते हैं अगली स्लाइड में। आज के सेशन में हम आइडेंटिफायर टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंटैक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड क्या होते हैं, टोकन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर, पंक्चुएटर और कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो सिंटैक्स क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। सेंटेंस सेंटेंस मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। जैसे कि आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हो तो एक के बाद पैर रखते हो, वैसे ही प्रोग्राम में हम जो प्रोग्राम में एक सिंटैक्स होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये अपना फर्स्ट स्टेप है जो हेडर फाइल को प्रदर्शित करती है। फिर इंटमैन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। वही सेंटेंस कहलाता है कि स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करना। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला है अपना टोकन्स। टोकन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। मतलब कि टोकन्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो प्रोग्राम के अंदर प्रयोग करते हैं, प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पर कीवर्ड्स यूज करना है, कहाँ पे आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग टोकन्स के अंदर आते हैं। तो चलते हैं अगले में स्लाइड की ओर। तो अपना अभी आता है अपना कीवर्ड्स। तो कीवर्ड क्या होता है? फर्स्ट में अपना कीवर्ड वह रिजर्व वर्ड हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पहले से ही अपने प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं, सी लैंग्वेज में पहले से ही इंक्लूड हैं। इनको यूजर चेंज नहीं कर सकता, पहले से ही यह रिजर्व है। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड 32 कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम में चलते हैं।
एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर जैसे यहाँ पे इंट हो गया, यहाँ पे रिटर्न हो गया, ये क्या है, पहले से ही अपने प्रोग्राम में इंक्लूड है, रिजर्व वर्ड है, इनको यूजर चेंज नहीं कर सकता। तो कीवर्ड्स आप समझ गए होंगे कि इनको चेंज नहीं कर सकते। आगे अपने प्रोग्राम में इन सब का यूज करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अपना सेकंड है आइडेंटिफायर, जो यूजर डिफाइंड कि यूजर इसको चेंज कर सकता है, इसको नाम दे सकता है। जैसे अपन वेरिएबल में नाम देते हैं ए बी, वैसे ही यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं आइडेंटिफायर, जो यूजर इसको चेंज कर सकता है। जैसे प्रोग्राम में एडिशन करवाना है तो सम, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, वेरिएबल बनाना है, तो ये सारे रूल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफायर में इस तरीके से बना सकते हैं। ए टू जेड कैपिटल वर्ड, ए टू जेड स्मॉल वर्ड, 0 to 9, कुछ सिंबल भी यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल बनाने में। इनको कुछ इनके रूल्स भी हैं, जो इनको जो स्लैश हो गया, फर्स्ट में स्लैश यूज नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे अभी प्रोग्राम में देखते हैं, अभी यहाँ पर जो यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम 0 to 9, जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2, 2 नाम का D2 नाम का वेरिएबल बना लिया। वैसे ही हम यहाँ पर आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। वो अपना थर्ड है, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ऑपरेटर, ऑपरेटर वो हैं जो गणितीय संक्रियाओं को प्रोग्राम में करने के लिए गणितीय संक्रिया करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, उनको कहते हैं ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इन सब के बारे में हम अ, आगे प्रोग्राम में प्रैक्टिकली रूप से करके देखते हैं। तो यह अपने टोकन का थर्ड टॉपिक है, ऑपरेटर। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और है अपना स्ट्रिंग, जो सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। जैसे टर्मिनेट, यहाँ पर एरी का यूज है। यहाँ पर स्ट्रिंग में जो इंडेक्स है, काउंटिंग होती है, वो 0 से होती है। जैसे ई हम ए के अंदर जो इंडेक्स है, इसको 1 नहीं 1 से काउंट नहीं कर सकते, 0 से काउंट होती है। तो यह एरे वाले चैप्टर में डेटा स्ट्रक्चर नल वैल्यू होती है I0। तो हम एरे में अच्छे से समझेंगे इसको। अपना है फिफ्थ बी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, जो सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही
प्री डिफाइंड हैं, पहले से ही इंक्लूड हैं, इनको ये फिक्स वैल्यू रखते हैं। इनका जो इसको जो यूजर डिफाइंड जो यूजर है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड है, यहाँ पर जो इंट है वो डेटा टाइप है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेम, यहाँ पे जो 5 है, जो वेरिएबल var स्टोर करा है। तो कांस्टेंट वो है जो चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम के दौरान, एक्सिक्यूशन के दौरान अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे इस कोड ओपन करके, यहाँ पे जो रिटर्न 0 है वो फिक्स है। यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं int की आगे कांस्टेंट, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। इसको हम प्रोग्राम के दौरान एक्सिक्यूशन के दौरान इनको चेंज नहीं कर सकते, यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अपना लास्ट है पंचुएक्टर, मतलब स्पेशल सिंबल जो प्रोग्राम के दौरान यूज करते हैं। तो हम अभी प्रोग्राम में चलते हैं। ये जो सिंबल दिख रहे हैं, पैरेंथेसिस हो गया, ब्रैकेट हो गया, डबल कोटेशन हो गया, तो ये सारी चीजें जो सिंबल है वो अपने पंच पंचुएक्टर में आते हैं। तो आज देखे हमने टोकन्स के बारे में, अपने सी प्रोग्रामिंग टोकन्स जो आगे प्रोग्राम में करेंगे। तो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डेटा टाइप्स के बारे में होगा। उनके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।